की थोड़ी आवाज और तेज लगना चाहिए कि जाजवा की धरती पर शानदार प्रोग्राम हो रहा है। भारत माता की उठा दीजिए दोनों हाथ मजबूती के साथ में बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। या देवी सर्वभूतेषु सर्वकालेषु सर्वदा नमस्तस्यै नमस्तस्यै सरस्वती नमो नमः। विद्या की देवी मां शारदे को, सरस्वती को नमन करता हूं। मंच पर विराजमान मेरे बड़े भाई संघर्ष की प्रतिमूर्ति और आपके क्षेत्र के मजबूत स्तंभ उमेदाराम जी बेनीवाल साहब, मंच पर विराजमान आपके क्षेत्र के सरपंच महोदय श्रीमान सोनाराम जी पवार साहब, परमादरणीय मेरे बड़े भाई स्वरूप सिंह जी, सवायु नरपत सिंह जी गिड़ा, ओम प्रकाश जी, सुथार साहब, कवरा सिंह जी, भोम सिंह जी, विश्वविद्यालय में मेरे साथी मेरे भाई रेवत सिंह जी, राम सिंह जी, तनेराव सिंह जी, बंकिम सिंह जी और मेरे सामने उपस्थित जाजवा के समस्त युवा साथियों बुजुर्गों, आप सबको मैं प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब ग्रामीण क्षेत्र के अंदर इस तरह की प्रोग्राम देखता हूं, क्योंकि मैं खुद एक ग्रामीण क्षेत्र से आता हूं और एक गांव का व्यक्ति का प्रेम एक गांव के व्यक्ति के प्रति हमेशा उमड़ता रहता है। जब मेरे को रेवत सिंह जी ने बताया कि आपको हमारे गांव के अंदर आना पड़ेगा, मेरे और कोई प्रोग्राम थे, विश्वविद्यालय के एग्जाम भी था, लेकिन जब इन्होंने कह दिया, क्योंकि जाजवा के युवा साथियों का, 36 कौम के युवा साथियों का मैं ऋण कभी नहीं चुका सकता, क्योंकि जब मुझे जरूरत पड़ी तो यही भाई बिना कोई जाति देखे मजबूती के साथ में रीढ़ की हड्डी बनकर इस जाजवा के युवा मेरे साथ में मजबूती के साथ में खड़े थे। मैं विशेष तौर पर समस्त विद्यालय प्रशासन का धन्यवाद देना चाहता हूं कि छोटे छोटे बच्चों का ये वार्षिक उत्सव प्रयोग साथ में विदाई समारोह का प्रोग्राम, इन बच्चों को भी कहना चाहता हूं कि आप एक खुशी का दिन भी है और एक गम का दिन भी है। गम का दिन यह है कि आपने 8वीं तक यहाँ पर पढ़ाई की, अपने गुरुजनों के मार्गदर्शन में अध्ययन किया, लेकिन यहाँ से पढ़ाई पूरी होकर आप अदर विद्यालय के अंदर जाओगे तो यहाँ की यादें, यहाँ की स्मृतियां यहाँ पर शेष रह जाएगी। लेकिन बंधुओं, इस विद्यालय के अंदर आपने जो पढ़ाई की, आपके गुरुजनों ने जो आपको पढ़ाई कराई, आप किसी भी पद के अंदर जाए, किसी भी क्षेत्र के अंदर जाए, चाहे राजनीतिक क्षेत्र के अंदर जाए, चाहे प्रशासनिक क्षेत्र के अंदर जाए, लेकिन अपने इस विद्यालय के, अपनी जन्मभूमि को कभी भूलिएगा मत। अभी यहां पर इस विद्यालय से निकले हुए कई महानुभावों को आपने सम्मानित किया, तो आपको गर्व होना चाहिए कि इस विद्यालय से कई ऐसे कोहिनूर निकले हैं जो देश की सीमाओं पर, इस देश की आन बान और शान की रक्षा पड़ती है तो देश की रक्षा के लिए मजबूत साथ, देश की बॉर्डर पर देश की सुरक्षा के लिए मजबूती के साथ में खड़े रहते हैं, क्योंकि सीमाओं की सुरक्षा राष्ट्र का प्रथम कर्तव्य होता है। जिस देश की सीमा पहली स्वस्थ वो राष्ट्र बहुत कुछ होता है। ये वो नौजवान ही है जो देश की आन बान और शान की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर देते हैं। लेकिन विशेष तौर पर मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस ग्रामीण क्षेत्र से हर एक युवा को कहना चाहता हूं कि आपके परिवार वालों का, आपके माता पिता का आपके ऊपर कुछ सपना है। क्या मैं नहीं पढ़ पाया तो कोई बात नहीं, मेरा बच्चा, मेरी बेटी, मेरा बेटा पढ़कर मेरे परिवार का, मेरे समाज का, मेरे देश का नाम रोशन करे, ये प्रत्येक अभिभावक का सपना होता है और उस सपने को साकार आपको करना है। वर्तमान समय के अंदर, सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर जिसके पास में पद है, जिसके पास में प्रतिष्ठा है, उसकी इज्जत होता है, उसका सम्मान होता है समाज के अंदर, तो उसको ध्यान में रखते हुए प्रत्येक युवाओं को कहना चाहता हूं कि अपने परिवार का अगर नाम रोशन करना, अपने समाज का नाम रोशन करना है तो एक लक्ष्य बनाकर, एक टारगेट बनाकर, जिस प्रकार अर्जुन का लक्ष्य था चिड़िया की आंख, ठीक उसी प्रकार से अपने समय का सदुपयोग करते हुए, जिंदगी के अंदर समय का बहुत बड़ा महत्व होता है। Life and time are two great teachers. Life teaches you the use of time and time teaches you the value of life. तो समय को, महत्व को समझते हुए, समय को जानते हुए, क्या मुझे मेरे परिवार का नाम रोशन कर रहा है, मुझे मेरे समाज का नाम रोशन कर रहा है। जब यहां से निकल कर जाओगे, अच्छे पद पे जाओगे, चाहे प्रशासनिक क्षेत्र के अंदर जाओगे, चाहे राजनीतिक क्षेत्र के अंदर जाओगे, तब लगेगा कि फलाने का बेटा इस जाजवा की धरती से निकलकर आज पूरे जाजवा के गांव का नाम रोशन कर रहा है। पूरे गांव वालों का आपको गर्व होगा।
तो आप सभी से मैं तो इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि आप खूब आगे बढ़िए और इस जाजवा का नाम रोशन करिए। अभी उमेदराम जी बेनीवाल साहब फरमा रहे थे जाट राजपूत। देखिए एक राजनीतिक बातें हैं, राजनीतिक तक ही सीमित रहने दो। हमारे बड़े बुजुर्ग जब साथ में बूढ़िए जब कहते कि बैठते थे साथ में, किसी प्रकार की जाति नहीं देखी जाती थी। सुबह सुबह देखते थे एक जाट राजपूत के घर आता था, राजपूत जाट के घर आता था। और वर्तमान चुनाव के अंदर भी देखो, जयनारायण विश्वविद्यालय के चुनाव के अंदर, इस बार की चुनाव के अंदर आपने अगर उमेदवार जी देखा होगा तो एक भी जाट, पूरे चुनाव के अंदर एक भी जाट राजपूत आपस में कोई गड्ढा नहीं हुई चुनाव के अंदर। मैं न्यू कैंपस के अंदर जाता था, मुझे किसी प्रकार की कोई अड़चन नहीं आई। लेकिन ये बात हम सबके समझने की है कि जहां जहां जिस व्यक्ति को जहां फायदा दिखता है वहां उस राजनीति खेलनी पड़ती है। लेकिन मैं विशेष तौर पर कहना चाहता हूं कि जिस तरह से हम सबको गांव को मजबूत बनाना है, गांव को आगे बढ़ाना है, तो बिना कोई जाति देखे, बिना कोई धर्म देखे, इसी प्रकार से एक जाजम पर आके खड़े हो जाइए, तभी जाके इस गांव का विकास हो सकता है। क्योंकि संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें गांव का वो काम सब किए चलो, फूट का भरा गड़ा है फोड़ के बढ़े चलो, एकता के स्वर में गीत गुनगुनाना सीख लो, एकता के स्वर में गीत गुनगुनाना सीख लो। इसी तरह से एक रहते हुए मजबूती के साथ में इस गांव के विकास के लिए हमेशा आप आगे आते रहिए। और विद्यालय प्रशासन को भी निवेदन करना चाहता हूं कि इस बच्चों का भविष्य आपके हाथों में है। यहाँ के अभिभावक सुबह बच्चों को अपना जल्दी उठाकर आपके पास में भेजते हैं, तो आपका भी कर्तव्य बनता है, आपका दायित्व बनता है कि हम समय समय के ऊपर इन बच्चों को पढ़ाएं, समय समय पर इसका कालांश लें। क्योंकि व्यक्ति की प्रथम पाठशाला परिवार होती है। ये इस क्लास के अंदर व्यक्ति की अगर युवा की नींव मजबूत हो जाएगी तो आगे जाके वो सक्सेस हो जाएगा। यहां अगर नींव उसकी डगमगा गई तो आगे वो सफल नहीं हो सकता। तो विशेष तौर पर मैं गुरुजनों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि आप एक भगवान की रूप हो, आप पर इन बच्चों का भरोसा है, अभिभावक आपके ऊपर भेजते हैं यहाँ पर, तो आप इनको ऐसा एक कोहिनूर बना के तैयार करिए कि आगे जाकर ये बच्चे आपकी इस जाजवा का नाम रोशन करें। यह कोई राजनीतिक मंच नहीं है। मैं ज्यादा लंबा चौड़ा भाषण न देते हुए इतना जरूर कहना चाहता हूं कि इस भाई के योगी विश्वविद्यालय से संबंधित कोई भी काम हो तो आवाज लगाइएगा, आपका भाई आपके साथ मजबूती के साथ में खड़ा रहेगा। ऐसा आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं। और इस गांव का मेरे ऊपर विशेष ऋण, इस गांव के युवा मजबूती के साथ हमेशा मेरे साथ में हमेशा खड़े रहे हैं। आप सबका इतनी बड़ी संख्या में आप सब पधारे हैं। इस गर्मी के अंदर ज्यादा समय लेना उचित नहीं समझता हूं। अपनी बात को यही समाप्त करता हूं। आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, मान सम्मान दिया, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। जय विद्या, जय संस्कृति, जय भारत माता, जय मारवाड़, जय मारवाड़, जय मारवाड़।